जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी भारत की परीक्षा ले लूं। क्यों नहीं, तुम भी तो मेरे शिष्य हो। देख क्या रहे हो? पहला वार तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। चलो। नहीं भैया, ये तलवार आपके खिलाफ कभी नहीं उठ सकती। आशीर्वाद दो, ये सर सदा आपके चरणों में झुक। अरे ये तो डाकू मान सिंह है। हाँ, तलवार चुराने आया था। सोचा होगा कि नागराज जब कुंड में दूध पी रहे होंगे तो चुपके से तलवार चुरा कर ले जाऊंगा। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि हमारे खानदान के अलावा कोई भी दूसरा आदमी इस तलवार को हाथ लगाएगा तो नागराज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जीजा जी, मरने वाला तो ढेर हो ही चुका, वो जो भाग निकला उसकी चिंता की जाए। मुझे तो लगता है डाकू मंगल सिंह एक ना एक दिन अपने बाप का बदला लेने के लिए जरूर आएगा।
गोली टांग पर लगी है, कम से कम 2 महीने के लिए बेकार हो गया साला। भांजे, ये तो बहुत बुरा हुआ। जानते हो, शेर जख्मी होकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चिंता की कोई बात नहीं, नागराज हमारी रक्षा करेंगे। बेटा भरत, तलवार मंदिर में रख के आओ। बेटे खाना शुरू करो। नहीं, मैं चाचा जी का इंतजार कर रही हूँ। चाचा जी के हाथ से तो रोज ही खाती हो, आज हमारे हाथ से खाओ। खोलो मुंह। नहीं दादाजी, अगर आपके हाथ से खा लूंगी तो चाचा जी नाराज हो जाएंगे। नमस्ते ठाकुर साहब। संगीता, अपने जग्गी चाचा का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे भरत चाचा को खींच कर ले आया, नहीं तो इनकी पूजा पाठ तो खत्म होने भी नहीं आ रही थी। ठाकुर साहब। अच्छा बाबा, हम देर से आने के लिए अपनी रानी बेटी से माफी मांगते हैं। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। ठीक है, बात नहीं करनी तो ना सही, लेकिन खाना तो खा लो। ये लो, चलो शुरू करो। आप देर से आए, हमारी भूख खत्म। अरे ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे इस बिन बुलाए मेहमान का क्या होगा, खा लो ना। नहीं। ठीक है, अगर हमारी रानी बेटी खाना नहीं खाएगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। हम भी नहीं खाएंगे। तब तो बहुत अच्छा होगा, माँ के साथ साथ सबका उपवास। उपवास? जी आज करवा चौथ है ना, उनके दर्शन के बाद ही खाऊंगी। डॉक्टरों ने मना किया है कि भूखा रहना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर भी व्रत किए जा रही है। और व्रत भी उस नालायक के लिए जो शराब के नशे में चूर ना जाने किस गंदगी के पांव में पड़ा होगा। जो मैं होता तेरी पायलिया, चिपक रहता रानी तेरी पैरों से। आदाब छोटे ठाकुर, तशरीफ रखिए, आइए ना। हाँ, घोर कलयुग आ गया, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रहा। अरे बेटा, तेरा बड़ा भाई यहाँ मौजूद है और मैं सगा नहीं सौतेला मामू तो हूँ, कुछ तो शर्म की होती। अरे मामा, ये तो मीना बाजार है, यहाँ ना तो शर्म होती है और ना छोटे बड़े का लिहाज। मुन्नी बाई के लिए जैसे 1 और 2 वैसे 100। जग्गे, तमीज से पेश आओ। अरे मगर भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए चलिए, फिर चाहे तो वापस आ जाइए। हम अभी नहीं जाएंगे। भैया, आप नहीं आने बच्चा, तू कौन होता मुझे ले जाने वाला? भैया भैया जाने कैसे भैया जहाँ से भागा ले, हमें उपदेश देता है तू? नहीं भैया, अभी हाँ, रहने दे, कंधा देने के 3 काफी हैं। चौथे का हाथ लगाना बड़ा सुकून होता है। मुन्नी भाई, हमें कहाँ ले जा रही है? गुस्ताखी माफ है छोटे ठाकुर, आपके लिए तो वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा और ना ही कोई भूखा है। जब तक ठाकुर साहब वापस नहीं आ जाते, आप ही कनिष्ठ की महफिल गर्म रखिए ना। तुम गलत दरवाजा खटखटा रही हो मुन्नी भाई। न तो मैं किसी का दरवाजा खटखटाती हूँ और न कभी किसी को मेरा दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ती है। नालायक, ये इसी बहू का प्रताप है कि तू आज तक इस घर में टिका हुआ है। अगर ये ना होती तो तुझे कब का इस घर से बाहर निकाल दिया होता। रहने दीजिए पिताजी, इन्हें कुछ ना कहिए। आओ बेटे। भैया, सुशी, जा देख तेरे बापू आए हैं क्या? नहीं माँ, वो तो गली का कुत्ता है। ओ ससुरे, सोने भी नहीं देते। तुम सो जाओ माँ, मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ। अच्छा।
तुम इतनी रात के क्यों आते हो? अरे प्रेमियों का मिलन तो रात ही में हुआ करता है। जरा बाहर की तरफ तो देख, चांदनी रात, नदी का किनारा, पवन करे शोर, वंस मोर, वंस मोर। लेकिन क्या फायदा? क्यों? हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती। भूल गए ज्योतिषी ने क्या कहा था? क्या कहा था? इधर मेरी डोली आएगी, उधर माँ की खटोली उठेगी। अरे उठने वाले को कौन रोक सकता है? बापू, तुम भाग जा, तुम भाग जा। तुशी, देख वो कुत्ता इस तरफ से आ गया है। दरजावा खोलो। चंद्रपदन जी धोती कहाँ है? यहीं पर तो थी सरकार, मैं भी यहीं पर हूँ, न जाने कहाँ चली गई। अरे बेवकूफ, तुझे यहाँ कपड़े देखने के लिए बुलाया था या चिलम पीने के लिए? कपड़े देखने के लिए। आज स्नान किया था? जी, बामन का बेटा हूँ, रोज सुबह उठ के पहले पहले स्नान कर लेता हूँ। ये धोती धोई थी? जी, बामन का बेटा जो हूँ, रोज सुबह उठ के पहले पहले धोती। भाषण बंद कर, दर के पीछे जा। मैं? और ये जी हाँ हाँ, चल चल। धोती ढूंढ कर लाना। चंद्रवदन, अबे चंद्रवदन, कहाँ है तू? जी, मैं यहाँ हूँ, पेड़ के पीछे। अरे तू पेड़ के पीछे क्या कर रहा है? बाहर निकल। जी, मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? अरे मैं यहाँ गिल्ली धोती में काम कर रहा हूँ, तू मेरे कपड़े दे। आपके कपड़े यहाँ नहीं है, मेरे भी कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं है? जी नहीं। हाँ? जी, ये लीजिएगा, आपका इतना ही बचा है। सरकार ने पहले ले ली मेरी धोती। नहीं ठहरता है तो ठीक है, मैं सारी दुनिया से कह दूंगी तो मेरे कपड़े चुरा कर भाग रहा है। चोर कहीं का। आप मंदिर में? क्यों, मैं मंदिर में नहीं आ सकता हूँ क्या? एक घुट शराब और कभी कोई संगीत सुनने से आदमी नास्तिक हो जाता है। चलो जाओ जाओ जाओ। भारत, इधर आओ। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास है ना? जी, चाबियां तो मेरे पास हैं, लेकिन रुपए देने का अधिकार मुझे नहीं। वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। वाह भांजे वाह, छोटे भाई को इतना बड़ा अधिकार दे दिया। भाई बड़ा भाई हो तो ऐसा। माफ कीजिएगा, ये अधिकार केवल पिताजी ही दे सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं पिताजी से बात। ना 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 ना, जीजा जी की पूजा में विघ्न पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, पिताजी से मैं खुद नहीं मांग सकता? मैंने ये कब कहा भैया? आओ चलो जाओ। मामा, पिताजी से मांगना ठीक होगा? हाँ भांजे, जीजा जी से 2-4 हजार मांगने की भूल ना कर बैठना, उनकी नजरों से और गिर जाओगे। अरे मैं तो कहता हूँ जो कुछ मांगना है सब एक साथ मांग लो। अरे वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन आज के मुजरे का क्या होगा? मुन्नी जान के यहाँ खाली हाथ जाना भी तो ठीक नहीं है ना? खाली हाथ जाए हमारे दुश्मन। मैं तो कहता हूँ घर की गंगा पे नजर की नैया दौड़ाओ। घर की गंगा? तुम्हारी बीवी कितने जेवर हैं उसके पास?
हाँ मामा, चलिए। आप इतनी जल्दी? जानी, लगता है पति की पूजा और आदर सत्कार सिर्फ करवा चौथ के दिन ही किया जाता है, रोज नहीं। पत्नी के लिए पति हमेशा भगवान होता है। आप कभी जल्दी नहीं आते ना। आज आपको अचानक देखकर चौंक पड़ी। रास्ता भूल गए क्या? आज सोचा कि वहां चले जहां सच्चे प्यार की गंगा बहती है। आज हम तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने वाले हैं। मैं तैयार हूँ। आपको मेरी जान भी चाहिए तो वो भी हाजिर है। अरे नहीं जानी, हम तुम्हारी जान लेकर क्या करेंगे हैं? तो फिर? वो अपने मामा जी हैं ना, उन्हें सुषमा की शादी के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत है। अब वो मामी के गहने बेचने जा रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उन्हें रोक दिया। आखिर अपने मामा है ना, है कि नहीं? लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। मुझे मालूम है। देखो जानी, मामा जी पिताजी से पैसे मांगना नहीं चाहते और वो मुझे देंगे नहीं। तुम अगर उनसे मांगोगी ना, कभी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं सिर्फ आरती उतरवाने के लिए पति परमेश्वर हूँ? जो मुसीबत में काम ना है वो कैसी पत्नी? काहे का उसका धर्म है? आप ऐसी चीजें क्यों मांगते हैं जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं? अच्छा, तो जिस चीज पे तुम्हारा अधिकार है वही दे दो। ये मेरी माँ के घर से मिले थे। ये लीजिए। अरे रे रे रे, मैं इस भानमती के कुनबे को कहाँ कहाँ बेचता फिरूंगा। अरे ये हीरा है ना? हाँ। हाँ, तो फिर ये मंगलसूत्र दे दो। लेकिन ये तो मेरी सुहाग की निशानी है। अरे पागल, निशानी तो मुर्दों की रखी जाती है। तुम्हारा सुहाग तो जिंदा है ना, फिर निशानी की क्या जरूरत है? बोलो। हाँ, मगर कोई बात नहीं समझती। ये देखो। पिताजी, बेटे, मैं अपने गुड्डे का ब्याह कर रही हूँ, आप आएंगे ना? अरे नहीं बेटे, ब्याह करके कभी किसी ने सुख पाया है? अपने पिता की तरफ देख और इस गुड्डे को कुंवारा ही रहने दे। नहीं डैडी, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। अरे जाने दे बेटे, मुझे काम हो बेटे, जाने दे। उठो बेटे, नहीं रोते हैं? नहीं रोते बेटे। भाई साहब, आप इस मंगलसूत्र को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ से 10,000 रुपए मिल जाए। लाइए, इसे मुझे दीजिए। रुपए मैं देता हूँ। रुपए देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से आया? ये मेरे अपने रुपए हैं। मैं नहीं चाहता हमारे घर की इज्जत बाजार में बिके। घर की इज्जत? बहुत अच्छे। घर की इज्जत का सबों का ख्याल है, मेरी इज्जत की किसी को परवाह ही नहीं। अच्छे बेटे, नहीं रोते। हम तुम्हारे गुड्डे का ब्याह खूब धूमधाम से करेंगे। पिताजी भी आएंगे, अब बहुत सारे लोग आएंगे। अब सो जा बेटे। नहीं, पिताजी नहीं आएंगे। जब तक पिताजी नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगी। ए भाभी, लो इसे पहन लो और वचन दो दोबारा इसे अपने गले से अलग नहीं करोगी। मैं इनकार कैसे कर सकती थी? भाभी, मंगलसूत्र सुहागन का सुहाग चिन्ह होता है, इसे सुहागन के गले से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, तू मेरा कितना ख्याल रखता है रे। भाभी, माँ का प्यार तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो प्यार तुमने मुझे दिया है उसे शायद मेरी माँ भी न दे पाती। तुम मेरी भाभी भी हो और माँ भी। हाँ। पागल। हमारा राजा बेटा क्यों उठा हुआ है? हाँ? मैंने पिताजी से कहा कि मुझे गुड्डे का ब्याह करना है, तो पिताजी ने मुझे मारा। ओ, मारा? बेटे, वो तुमसे बड़े हैं, मुझे भी मार सकते हैं और तुम्हें भी मार सकते हैं। हाँ? और रही तुम्हारे गुड्डे की ब्याह की बात, इसके लिए ऐसी चांद सी गुड़िया लाऊंगा कि बस दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। हाँ, चलो सोएंगे, चलो अभी हंसो। पुजारी जी, आपने मेरे दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें हर तरह की विद्या दी, लेकिन गुरु दक्षिणा आज तक नहीं मांगी। वही तो मांगने आया हूँ बड़े ठाकुर। सच? तब कहिए, क्या चाहिए आपका? संकोच न कीजिए,
कहिए। आपका छोटा बेटा भरत रूपा के लिए। भाई ये भी खूब नहीं, मतलब ये हुआ कि फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं, लेना नहीं। बहू, तुम्हारा क्या विचार है? फौरन स्वीकार कर लीजिए बाबूजी, इतनी सुंदर गुणवती बहू कहाँ मिलेगी? भरत राजी हो जाएगा? राजी? वो तो उछल पड़ेगा। पुजारी जी, भरत आपका। तो मैं गंगा नहा लिया। अरे भाई जा कहाँ गए हो? अब तो संबंधी बन गए हो, घरे तो मिल लो। ए भाभी, क्या बात है? पाँव छुओ और धन्यवाद दो। क्यों 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 क्यों? अरे आज तो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, मैंने तुम्हें बचा लिया। एक बला घर में आने वाली थी, ढल गई। बला? कौन सी बला? हाँ? ए भाभी, बताओ ना। आज पुजारी जी ऐसे रूपा के लिए तुमसे बात करनी। फिर क्या, पिताजी हाँ करने वाले थे, मैंने ना करती। क्या? तुमने ना करती? तो क्या करती? रूपा इस घर में आती तो रोज रोज महाभारत होती। अरे भाभी, तुमने मुझसे तो पूछ लिया होता। मुझसे ज्यादा तुम्हारे दिल को कौन जानता है? पिताजी हाँ कहते और तुम इनकार करते तो बस दोनों में लड़ाई हो जाती, और तुम तो जानते हो पिताजी का गुस्सा कितना है। अरे भाभी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम कुछ नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझती। क्या बात है भारत, मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुम दोनों जिस तरह लड़ते झगड़ते थे, मैं समझी। भाभी, वो तो प्यार का झगड़ा था। हाँ। अब मैं क्या जानूं कि तुम्हारे दिल में चोर है? जी चाचा जी, आंसू पोंछिए और बतलाइए आज कौन सा दिन है? आज बहुत बुरा दिन है बेटे। तारीख? पहली। और महीना? अप्रैल, 1 अप्रैल। पुजारी जी आए थे, बात पक्की कर गए। भाभी, तुम्हारे चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अच्छा ये बताओ, शादी कब है? शादी? हाँ। चाचा जी, आपकी शादी से पहले मेरे गुड्डे की शादी होगी। तब तो तुम्हारे गुड्डे की शादी फौरन करनी पड़ेगी, ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। क्यों? हाँ, ऐसी कोई बात है। आज तेरी शादी की बात पक्की करके आ रहा हूँ। देखो तो मुहूर्त कब निकलता है। लेकिन किस? गुड्डे के रुक क्यों गए ठाकुर साहब? माशाल्लाह, अभी तो कपड़े बाकी हैं। क्यों मीर साहब? नवाब साहब, आज आपने जितने रुपए खर्च किए उससे कई गुना ज्यादा रुपए रोज यहाँ मैं लुटा देता हूँ। अमा हुजूर, ये तवायफ का कोठा है, गवर्नमेंट का बैंक नहीं। मुन्नी भाई का मुजरा सूद पर नहीं होता, यहाँ नकद निकालना पड़ता है, नकद। मुन्नी भाई, आप चुप हैं। नवाब और ठाकुरों के बीच भला मुन्नी भाई बेचारी क्या बोलेगी? वो दिलदारों की बाजी है, देखो जीत किसकी होती है। अगर ऐसी बात है तो जीत हमारी ही होगी। नवाब साहब, आप इंतजार कीजिए, हम आते हैं। हमारी तरफ से बेफिक्र होकर जाइए ठाकुर साहब, जब तक आप तशरीफ नहीं लाएंगे हम मुजरा नहीं सुनेंगे।
अपने खानदान की इज्जत पर चार चांद लगा रहे हो? नहीं पिताजी नहीं, ये चोरी मैं अपने लिए नहीं, ठाकुर खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमसे क्यों नहीं मांगी? खानदान की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी देने से कभी इनकार नहीं करते। ठीक है तो आप दे दीजिए। मुन्नी भाई का मुजरा मेरी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुन्नी बाई के मुजरे में रुपए लुटाना तू अपने खानदान की इज्जत समझता है? नहीं पिताजी, वो नवाब का बच्चा है ना। पिताजी, अगर आपने दोबारा हाथ चलाने की कोशिश की तो इस पिस्तौल की गोली आपके सीने के पार उतार दूंगा मैं। तो तू मुझे गोली मारेगा? बेटा बाप के सीने में गोली मारेगा। जिसने उसे गोद में खिलाया उसके पांव में पड़ने की बजाय तू उसके सीने में गोली मारेगा। मैं कहता हूं चला गोली, चला गोली, चला। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? अरे नवाब साहब, अभी तो कपड़े बाकी हैं हुजूर, आइए। इन्हें रहने दीजिए जनाब, यही तो है जो इंसान की हसीयत पर पर्दा डालते हैं। जी हाँ, आधा बस है। मुन्नी भाई नाचिए आप। भांजे, गजब हो गया। मेरे प्यारे जीजा जी, यानी तुम्हारे पिताजी सर सुधार गए। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि आज से बड़े ठाकुर हम हुए। बेशक। मुबारक हो बड़े ठाकुर। मामा जी लीजिए। हाँ। मुन्नी भाई, आप हमारे करीब आइए। आइए ना, आइए। आइए ना। वाह भांजे वाह, बीती हुई जवानी की याद फिर से ताजा हो गई। सैया भाई को तो अब डर काहे का। समझ चल लो, आगे कहाँ जा रही है? ये बुआ कौन है? आपकी तारीफ। मेरा नाम चंद्र बदन। ओए हाय, सुना नहीं? बदन भैंसे का और नाम चंद्र बदन। छोटे आदमी के मुंह नहीं लगता मुन्नी बेटी। ओह, 900 चूहे खाए, 1800 जिंदगी बिगाड़ दी और 3600 घर बर्बाद किए, और नाम क्या है? मुन्नी बेटी। चला निकल बाहर बे। ये मुआ तो सर पे ही चढ़ा जा रहा है। बब्बन चचा। ए बबन की बबनिया, एक झापड़ दूंगा सीधे लखनऊ चले जाओगे। क्या बात? आधा वर्ष है छोटे ठाकुर। आप लोग यहाँ क्यों आए? देखिए ना, बड़े ठाकुर ने हमें याद फरमाया था, और ये गवार इतना भी नहीं जानता कि लोगों से किस तरह पेश आना चाहिए। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। आप कैसे नहीं जानेंगे? आप तो आप हैं। आप माई बाप। तो बस मैं निहायत इज्जत और एहतराम के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए और फिर कभी इधर का रुख मत कीजिए। लेकिन हुजूर। चंद्रवदन, सूर्य किरण, चल हटा इन लोगों को, चलो निकल। भारत, हमने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। अब बड़े ठाकुर हम हैं, समझे आप? किसी कोठे पे जाकर मुजरा सुनना हमारी शान के खिलाफ है, इसलिए आज से मुजरा यही होगा। लेकिन भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही पिताजी का पिंडदान हुआ है। हमें नहीं मालूम था कि पिताजी के बाद हमें अपने छोटे भाई का उपदेश सुनना पड़ेगा। सुन लिया भांजे, क्या जमाना आ गया है। अरे कुछ कहना हो तो जरा ढंग से कह दिया करो। मामा जी, हो सकता है शायद कहने का ढंग मुझे ना आता हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घर में मुजरा नहीं होगा। देखो भारत, अपनी औकात समझकर बात करो।
मैं ठाकुर विक्रम सिंह का बड़ा बेटा राम इस हवेली और हवेली की हर चीज का मालिक हूं। तुम मुशरे की बात कर रहे हो, मैं चाहूं तो इस हवेली को आग भी लगा सकता हूं। एक्सक्यूज मी ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ठाकुर साहब की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं। क्या फक्र है आप वकील साहब? दे दीजिए। ठाकुर साहब ने आपके तमाम अधिकार भरत के हवाले कर दिए हैं। भरत के बाद ये अधिकार गायत्री देवी को मिलेंगे। जब तक आप सुधर नहीं जाएंगे ये अधिकार आपको वापस नहीं मिलेंगे। मैं सच कहता हूँ भैया, मुझे इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम। देवर भाभी दोनों ने मिलकर हमारे अधिकार पर अधिकार कर लिए और दोनों में से किसी को कुछ नहीं मालूम। आप भी कैसी बात करते हैं? पति के खिलाफ न कभी पत्नी जा सकती और न कभी बड़े भाई के खिलाफ छोटा भाई। वकील साहब, अब किसका अधिकार है? अब भी भरत ठाकुर का, क्योंकि कॉपी थी ओरिजिनल तो मेरी ऑफिस में है। उसका भी यही हशर होगा वकील साहब। ठाकुर साहब, यहाँ की हर चीज आपकी है। कनिष्क को भी गैर मत समझिए। चंद्रवदन। जी सरकार। कनिष्क को आदाब से बजा लाने दीजिए हुजूर। और इतना याद रखिएगा, ये सलामी आखिरी सलामी नहीं। चलो 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 सब लोग। का पालन आपने मुझे बुलाया? हाँ, पहले दरवाजा बंद कर दो। आओ बैठ जाओ। ये लो पेपर, पढ़ लेते। पढ़ लिया? ये लो और दस्तखत कर दो। नहीं भैया। क्यों नहीं? अब जबकि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं तुम्हारे बड़ा भाई होने के साथ साथ तुम्हारे पिता समान भी हूं और मेरी हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, समझे? पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं तो कर रहा हूँ भैया। जब तक आप सुधर नहीं जाते मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, सुधरने की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है। नाच गाना और मुजरा हम ठाकुरों की शान है, समझे? तुम सब मिलकर जो हमारे खिलाफ नाटक खेल रहे हो ना, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन चूड़ियों वाले हाथ में चाबुक अच्छा नहीं लगता है। इन चूड़ियों वाले हाथ का अगर एक भी चाबुक पड़ गया ना तो छठी का दूध याद आ जाएगा ठाकुर साहब। मैं भरत नहीं हूँ। मैं भी भरत नहीं हूँ। मामा आइए। ये लो चलिए, इन्हें पहनकर रसोई घर में जा बैठो और चूल्हा फूंको। रूपा, माफ करना दीदी, मैं कभी आपके सामने नहीं बोली, लेकिन इतना बता दीजिए, शादी के बाद भी मुझे यही देखना पड़ेगा। पत्नी की आंखों के सामने पति यूं ही जलील होता रहेगा, तो फिर मुझे ऐसे आदमी की पत्नी क्यों बनना चाहिए? जिस दिन तुम्हें इतनी हिम्मत आ जाए कि इस अत्याचार के सामने सीना तान कर खड़े हो सकूं, उस दिन ये चूड़ियां लेकर मेरे पास चले आना। तुम्हारा नाम लेकर मैं फिर से बहन लूंगी। भांजे, बुजुर्गों ने कहा है कांटा जब तक रास्ते में रहेगा चुभेगा ही। मामा, इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं? हाँ भांजे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी,
कोई 2 दिन पहले तो कोई 2 दिन बाद। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो कि वसीयत के मुताबिक भरत की मौत के बाद सारा अधिकार तुम्हारी बीवी को मिलेगा, तुम्हें नहीं। मामा वो हमारी बीवी है, प्यार से मानेगी नहीं तो मार से मानेगी, और मार से भी नहीं मानी तो एक कांटा और सही। फिर क्या है, लाइन क्लियर, समझ लो बज गया बैंड। अच्छा जगी, एक बात बता, अगर मेरी शक्ल का दूसरा कोई भी आदमी उन्हें मिल जाए तो वो क्या करेंगे? तुम्हारी छुट्टी कर देंगे और तुम्हारे उस हमशक्ल को भाड़े का टट्टू बनाकर इशारों पर नचाएंगे और तुम्हारी सारी जायदाद को हड़प करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक, यही तो मैं भी चाहता हूँ। इशारों पर कौन नाचेगा और कौन नचाएगा ये तो बात की बात है, पहले किसी तरह उन्हें ये विश्वास हो जाए कि मेरा हमशक्ल इस दुनिया में मौजूद है तो अपना काम बन सकता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अपना हमशक्ल लाओगे कहाँ से? अबे गधे, लाने की क्या जरूरत है? क्यों? मेरा हमशक्ल मैं खुद बनूंगा। मेरे हमशक्ल का नाम होगा डाकू मंगल सिंह। डाकू? हाँ। डाकू तो हम लोग बिल्कुल ठीक बन गए, लेकिन हमारा पहला डाका किधर पड़ेगा भरत भैया? भरत भैया नहीं, सरदार मंगल सिंह। और हमारा पहला शिकार मामा। मामा! नींद नहीं आ रही बापू? माँ याद आ रही क्या? हाँ बेटे, आज तेरी माँ को मैके गए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं, न जाने कब आएगी। कौन हो तुम? तेरा बाप डाकू। चाले सरदार, माल से खास मालिक तो भी ले आऊं। चल उठ, अरे उठ, अरे क्या बोल रहा हूं मैं? उठ उठ, अरे मेरी नजर चलता है। चाले मार मार के हंटर छूट दूंगा तुझे। चल सरदार को छलांग चल, चल। के क्या देख रहा है? वाह भरत भांजे वाह, अपने मामा से ही मजाक करते हो, शरारती कहीं का। अरे शेर की मूंछों को छूटा, अरे मार मार के भूत बना दूंगा साले। अरे चल हाथ बापू की बत्ती, हलदार दबा दूं दमदूत का ढोला। थोड़ा थोड़ा। अरे भांजे, मजाक की कोई हद होती है, इसे मना करो, कहीं खेल खेल में अनाड़ी सचमुच ही घोड़ा दबा। खबरदार जो हमें भांजा कहा तो। क्या तुम सचमुच भरत नहीं हो? हम डाकू मंगल सिंह हैं, वो मंगल सिंह जिसके बाप को सांप से डसवा कर मार दिया गया और तुम्हारे ठाकुर भांजे ने हमें जख्मी किया। हम एक एक से बदला लेंगे, न राम बचेगा न भरत। और तू भी नहीं बचेगा बुड्ढे छूटे। जमाल गोडे। हरे रामा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बंद कर ये भजन। अबे बूढ़े खुसर, तू कोठे पर जाकर यही सुना करता था? जो तू सुना करता था वही हम सुनेंगे। समझा दे अपनी बेटी को। चले। बेटी, अब मैं तुझसे क्या कहूँ? बापू, अगर तुमने मेरा हाथ जग्गी के हाथ में सौंप दिया होता तो आज वो मेरी लाज बचाने जरूर आता। जग्गी? अरे तो फिर जग्गी तो याद करते दाना, कोई नमकीला फसीला दाना। चाली अब हम लोग जा सकते हैं? जा जा आओ। सदा सिर्फ तुम और मेरी शुशु? शुशु को ले जाने की कीमत 20,000 रुपए। रुपए दे दो और अपनी छुट्टू तो ले जा। मगर इतना रुपया मेरे पास कहाँ है? मैं तो 100 रुपए का भी आदमी नहीं हूँ। हम जानते हैं तुम एक कौड़ी के भी आदमी नहीं हो, मगर अपने राम और भरत भांजे से तो ले सकते हो। मगर सरदार, मेरी बेटी यहाँ आ जाके। घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी को यहाँ कोई खतरा नहीं। हम डाकू लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। लेकिन अगर कल 8 बजे तक रुपया ना आया तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। बापू, बेटी तू घबरा मत, मैं 8 बजे से पहले रुपया लेकर आ जाऊँ। बूढ़े का बाइज्जत बाहर ले जाओ। चल बूढ़े छूटा। बापू छोकरे, चल अंदर जा। एक ही शक्ल के दो आदमी आपको जरूर धोखा हुआ मामा जी, ये नामुमकिन है। नहीं नहीं भांजे, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है। उसकी दाढ़ी मूछ मूंड डालो तो बिल्कुल भरत जैसा लगेगा, भरत जैसा। सच? हाँ देखो, अब तुम यही सोचते रहे तो वो जालिम मेरी बच्ची को नचा नचा के उसकी कमर तोड़ डालेगा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, देखो किसी भी तरह 20,000 रुपए का बंदोबस्त करके मेरे साथ काली पीली गुफा में चले चलो। तुम उसे अपनी आंखों से देख लेना और मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी। चलो। क्या बात है भाई साहब? उधर मामी जी रो रही हैं, इधर मामा जी परेशान हैं। अरे भरत, मामा जी की लड़की सुषमा है ना, उसे मान सिंह का बेटा मंगल सिंह उठाकर ले गया है और उसके बदले में 20,000 रुपए मांग रहा है। अब रुपए न तो मामा जी के पास है न मेरे पास। बताओ मैं क्या करूं? इसमें परेशान होने की क्या बात है? रुपए मैं दे दूंगा। सच? भरत, तुम इंसान नहीं देवता हो। भगवान साक्षी है, मैंने सदा तुम्हें अपने सगे भांजे से भी ज्यादा चाहा है। इसमें क्या शक है मामा जी? पार्टी आ गई पार्टी। पार्टी आगे बढ़ो। सरदार, पूरे 20,000 ले आया हूँ। तुम अपनी छोकरी को यहाँ से ले जा सकते हो। जमाल गोटे, छोकरी को ले आओ। सरदार की जय हो। लेकिन हमारा पुराना दुश्मन ठाकुर राम सिंह यहाँ से नहीं जा सकता। हमें इससे हिसाब चुकाना है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पर तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? हैं? नहीं सरदार, ये तो तुम्हारी तरह दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। अरे हट! दुश्मन के साथ दोस्ती कैसे? बदले का ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे मारकर तुम्हें नुकसान होगा मंगल सिंह। इतने बड़े डाकू हो, जरा अकल से काम लो। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। कैसे? देखो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी शक्ल मेरे छोटे भाई भरत से हूबहू मिलती है और भरत ही सारी जायदाद का मालिक है। मैं चाहता हूं कि भरत को मार दिया जाए और तुम हमारे घर भरत बनकर चलो।
करोगे? सारा काम बहुत सोच समझ के करना, अगर जरा सी भूल हुई तो हथकड़ी लगी। मामा ऐसी पक्की स्कीम बनाई है कि कमबख्त सीधा नर्क में जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इतनी नफरत नहीं। भरत आखिर तुम्हारा भाई है, बहुत प्यार से मारना उसे, नहीं तो पाप लगेगा। जायदाद के लालची भाई को मारने में काहेगा पाप मामा, पुण्य है। हाँ, मेरा राम भांजा रावण का वध करने चला है। बेटा, मैं तुम्हारी तस्वीर इतिहास में छपा दूंगा। वारे बनाने वाले, अगर असली गोली के साथ साथ तूने नकली गोली न बनाई होती तो आज के राम ने अपने भरत की जान ले ही ली होती। भगवान रामचंद्र जी वनवास को चल दिए। चाचा जी, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तब भरत बहुत खुश हुए होंगे ना? नहीं बेटा, उन्हें बहुत दुख हुआ था। वो आजकल के भाइयों जैसे नहीं थे। फिर भी रामचंद्र जी को वनवास हो ही गया था। आइए, आपकी रमन से नहीं पुण्य लगेगा। पुण्य का ही काम करने तो जा रहे हैं। चलो भरत, खानदान के रिवाज के मुताबिक पिताजी की समाधि बनाने की जगह तुम्हें भी दिखा ला। आओ, मैंने तो समाधि की जगह पसंद भी कर ली है, अब भरत को दिखा लाता हूं। चलो भैया, जब जगह आपने पसंद कर लिया तो मेरा क्या, काम शुरू करवा दीजिए। काम ऐसा शुरू नहीं होगा भाई, समाधि का मामला है ना। आज नहीं तो कल हम सबकी समाधि वही बनेगी ना। कैसी बात करते हैं आप? ओफो, आज नहीं तो कल एक न एक दिन तो सबको जाना ही है, क्यों भरत? बिल्कुल ठीक। देखिए ना, फिर भी इंसान हमेशा दूसरों को ही भेजने की सोचता है, जैसे खुद को कभी जाना ही ना हो। चलिए। राम ठाकुर, जरा देखना समाधि की जगह कहीं इन्हें इतनी पसंद न आ जाए कि खुद समाधि लगाकर बैठ जाए। सुनिए, संभल कर जाइएगा। अरे मेरे होते हुए भरत को क्या डर, क्यों भरत? चलो। भरत अच्छी है ना? आपकी दया से अब तक ठीक है। चल भाई बैठ जा। भाई साहब, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। जल्दी करो। मैंने भाई साहब की पिस्तौल में नकली गोलियां भर दी हैं। डोंट घबराओ, फिकर नॉट, मैं घोड़ा लेकर वहीं मिलूंगा। चलो भरत, इस मोटर बोट में बैठ जाओ। मामा जी, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? अरे समाधि के प्रोग्राम में मुझे ना शरीक करो, मेरा तो पहले से दिल भर आया है। ओ भाई, भाई साहब, बोट क्यों रोक दी? भाई मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए सोचा यहीं कर लें। जरूरी बातें? ये लो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। करो जल्दी। नहीं भाई साहब, इन कागजात पर दस्तखत करना पिताजी की आत्मा को धोखा देना होगा। वाह भाई वाह, आज्ञाकारी बेटा हो तो ऐसा, और बेईमान भाई हो तो ऐसा। आज तुम मेरे सगे भाई होते तो कभी इस तरह मेरे सामने जुबान नहीं खोलते। सौतेला हूँ, लेकिन सगे भाई से ज्यादा इज्जत करता हूँ आप। मुझे इज्जत नहीं, मुझे जायदाद चाहिए। देखो, दस्तखत कर दो, वरना तुम्हारी जल समाधि में ही बना डालूंगा। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दस्तखत करनी है या नहीं? वाह भाई वाह, भाई हो तो ऐसा, जो दौलत के नशे में अपने छोटे भाई का खून करने की भी सोचने लगे। बकवास बंद, सीधे बोलो, हाँ या ना।
भांजे, यहाँ तो बज गया बैंड। क्या मामा? आजकल हवा भी ऐसी भरी जाती है कि ऐन मौके पे निकल जाती है। अच्छा, तो पीछे का स्टेपनी पड़ी हुई वो निकाल कर लगा लो। हाँ जी, स्टेपनी तो एक है और यहाँ हवा दोनों की निकली हुई है भाई। वो है मामा। मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह जी, हम आ गए हैं। राम ठाकुर, अपने छोटे भाई को मारकर आ गए। राम 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 सरदार, ये कैसी बातें कर रहे हो? मारने और जिलाने वाला तो भगवान है। भरत का टाइम पूरा हो गया, बैंड बज गया और ऊपर वाले ने बुला लिया। अब तुम लोग भी जा सकते हो। हैं। कल रात स्वर्गीय पिताजी सपने में आए थे और बोले, मंगल सिंह तुम एक डाकू हो, 2 रुपए नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा अन्याय न कीजिए सरदार, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे वो मैंने तुम्हारे भरोसे तो अपने छोटे भाई का खून कर दिया। अरे हट, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मजबूर हैं। नहीं, ऐसा ना कहिए, चाहिए तो कुछ पेशगी ले लीजिए, मगर यूं लटका के मत रखिए। जमाल गोटे आया सरदार, मैं तो चलिया हूँ। बुद्धे की बात मान लो छलकार, पिताजी को पेट की वाली बात मालूम कहा थी, नहीं तो वो भी कहते ले ले बेटे। और फिर ठाकुर साहब इतनी मोटी लाल लाल अंगूठी दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं, है ना? हाँ, ले लो ले लो ले लो ले लो, दे रहे हैं सरदार। ये सिर्फ अंगूठी और घड़ी बस? अरे अभी बस किधर सरदार, अभी तो बुद्धे के गले में भी कुछ लटक लिया है, कान में बाली भी चमक रही है सरदार। नहीं नहीं, ये मेरी अपनी है। ये तेरी अपनी और ठाकुर साहब की किराए की है क्या? अरे बहुत चिल कर लिया, लगाऊंगा पीठ के ऊपर अगर हंटर, तबीयत खली कर दूंगा खाले। दे दो ना मामा, मैं तुम्हें दूसरी बनवा दूंगा। चल निकाल। अच्छा भांजे, जायदाद के 2 लाख रुपए में ये भी जोड़ लेना। मंगल सिंह, अब तुम पिताजी के ख्वाब को भूल जाओ और मामा से सारी बातें सीख लो। और सुनो, ये मूछें कटवा डालो ताकि तुम बिल्कुल भरत सिंह लगो, समझे? कट जाएंगी। जब तुम लोग कट गए हो तो मुझे भी कट जाएंगी। मामा, इसे सारी बातें समझा देना। हाँ, पिताजी आ गए। अरे आप अकेले? भरत कहाँ है? भरत दिल्ली चला गया। दिल्ली? क्यों? भाई उसे समाधि की जगह बहुत ही पसंद आ गई। कहने लगा मैं अभी से ही काम शुरू करवा देता हूँ। वही संगमरमर का मोल भाव कराने हो दिल्ली चला गया। ये काम उन्हें जो सौंप दिया है जी? मुझे खबर कर देते तो मैं चला जाता। दीवान जी, इस बार भरत का जाना बहुत ही जरूरी था। बहुत जल्द ही ये मौका आपको भी दिया जाएगा। आपने उसे अकेले क्यों जाने दिया? तुम भी अजीब बात करती हो। वो कोई दूध पीता बच्चा आ गया है? फिक्र तो होती है ना। फिक्र क्यों होती है? तुम तो ऐसा फिक्र कर रही हो जैसे वो कभी लौट कर आएगा ही नहीं। गुस्सा क्यों होते हो? याद नहीं मामा जी की बेटी शुशु को डाकू उठा कर ले गए थे? कहीं भरत को कुछ हो गया तो? अच्छा है, उसे डाकू उठा कर ले जाए, कम से कम उस पर मत का पानी तो चढ़ेगा। पानी तो सर के ऊपर चढ़ ही चुका है रूपा, अब वो क्या मन बनेगा। मैं सच कहती हूँ माँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, निर्दोष हूँ। अगर तू डाकुओं के साथ रहकर भी निष्कलंक है तो इसमें डर किस बात का? मूर्ख नारी, रोक अपने हाथ को। कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ इसे जलाने के बजाय तुझे जलाकर भस्म कर डाले। किसे जलाकर भस्म कर डाले? तुझे। यमराज, साक्षात यमराज। यमराज नहीं, यमराज कुमार। यमराज तो टूर पर गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? टूर पर। परंतु महाराज, मेरी बेटी डाकुओं के घर रहकर आई। ये झूठ है, आप देवता हैं, आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं पवित्र हूँ। हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम पवित्र हो। डाकू का डाका तुम पर नहीं पड़ा। दीनदयाल, जाओ जरा बालिका को खोल तो दो। और तुमको तो हम लेने आए हैं। क्या करने आए हैं? लेने आए हैं महाराज। लेकिन महाराज, मेरी मृत्यु तो सुशु की शादी के दिन है ना। लेकिन तू तो आज ही सुसु को जलाकर खुद हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहती थी। अरे जैसे ही हमको ये न्यूज यमलोक में मिली, हम पहले ही भैंसा पकड़कर यहाँ आ गए। जानती है
तुझे काटने के लिए नर्क के सांप, सपोली और बिच्छू तल मरा रहे हैं। महाराज, अगर जाना ही है तो ऐसा कोई उपाय नहीं कि नर्क के बजाय स्वर्ग में जा सकूं? नहीं नहीं नहीं, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आज तक तू स्वर्ग में रहती आई हो, अब नर्क में जाने की बारी है। हो भी क्या सकता है। तुम दोनों का इतना अच्छा प्रेम देखकर हमारा दिल पिघल रहा है और उसमें से एक उपाय निकल रहा है। अगर तुम दोनों अपनी कन्या का विवाह तुरंत कर दो तो हम इसके लिए नर्क के दरवाजे बंद करवाकर स्वर्ग की खिड़की खुलवा देंगे। क्या खुलवा देंगे? खिड़की खुलवा देंगे। किंतु महाराज, शादी होगी किससे? बताते हैं। तुम कुंवारी हो, हमारी हो, हमारे पास आओ। आ जाओ। चढ़ जा बेटी भैंसे पे, भली करेंगे राम। आ जाओ, डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब हम तुम्हारे मन के दर्पण में तुम्हारे प्रेमी की छवि देखेंगे। क्या देखेंगे? छवि देखेंगे। दिखाओ, दिखाओ। जग्गी नाम के युवक से तुम्हारा संयोग होगा। बेईमान महाराज, उस लफंगे से, मेरे जानी दुश्मन से इसकी शादी महाराज किसी कुत्ते बिल्ले से करवा दीजिए, लेकिन उस उल्लू के पट्टे से नहीं। क्या बकते हो? बेटी, जरा तुम हमारे भैंसे के लिए अपने तबेले में से थोड़ी सी घास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। जो आज्ञा। हरी घास लाना। बेटे दीनदयाल, तुम हमारे पास आओ। आ जाओ। आ गया महाराज। हम तुम्हें एक भेंट की बात बताते हैं। जब हम तुम्हारे घर की तरफ आ रहे थे तो एक मोड़ पर हमारी भेंट धन की देवी लक्ष्मी छाया से हो गई। वो तुम्हारा पता पूछ रहे थे। क्यों महाराज? बेटे, तुम्हारे किस्मत का सितारा चमक गया है। तुम्हारे नाम पर 2 लाख रुपए की पर्ची बट चुकी है। क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है महाराज। लेकिन कब? जब इस कन्या का विवाह होगा तब। जब दोनों माँ बेटियां घर से बाहर, 2 लाख रुपए घर के अंदर। जग्गी सुसु भजनम भजनम, लक्ष्मी परवेशम परवेशम। मंजूर है महाराज। अग्गी जग्गी भग्गी मुझे सब मंजूर है। महाराज, ये घास। शाबाश बेटी, तुमने हमारे भैंसे की बहुत सेवा की। हमारा भैंसा बहुत खुश हुआ। क्यों जी भैंसे जी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस डाकू के बच्चे के साथ भेजा खपाते खपाते मेरी जान सूख गई, हलक सूख गया। लो थोड़ा सा तर कर लूं। अरे पहले ये बताओ मामा, हमारा मंगल सिंह कहाँ तक पहुँचा? भांजे, मंगल सिंह की शक्ल तो भरत से मिल गई है, लेकिन अकल नहीं। अरे नकल में अकल आते देर लगती मामा। अब सारा दारोमदार तुम पे है। सब बातें उसे अच्छी तरह समझा देना, वरना सारा भेद ही खुल जाए। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटे, बताइए तो कौन आया है? कोई आया होगा बेटे। चाचा जी आए हैं। क्या? भारत आ गया? हाँ। तुम चलो, हम आते हैं। मामा, ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो मालूम नहीं, लेकिन अभी साला आ ही गया है। चलो चल के देखते हैं। आओ। भैया चले आओ, भैया चले आओ। तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आए रे। हैं? क्या? कैसी रही? बहुत अच्छी रही, मगर तुम यहाँ कैसे? देखो देखो, पुनः मैसेज। क्यों आप शगुन करते हैं मामा जी? भरत इधर आते ही छींकना शुरू। दरअसल मामा जी की अकल पिघलकर नाक के रास्ते बाहर आ रही है। छींकने दो भाभी, छींकने दो। अब इनके छींकने से क्या होता है? जो होना था वो तो हो ही गया। क्यों मामा जी? क्यों, क्या हुआ? काम भाभी काम। वो आगरा गया था ना मैं, काला पत्थर लाने। तुम तो संगमरमर लाने गए थे। हाँ, संगे मरमर था पिताजी के लिए। काला पत्थर काले दिल वालों के लिए। क्यों भैया? उधर वाले में 1 चम्मच। मामा, ये कौन है? आना। रूपा, कहो कैसी हो रूपा? तुम्हारे पिता पुजारी जी कैसे हैं रूपा? सब ठीक है, लेकिन बार बार ये रूपा रूपा क्या लगा रखा है? क्यों रे, शराफत दिल्ली में छोड़ आया है क्या? अगर नजर कमजोर हो गई हो तो चश्मा चढ़ा लेना। वो तो चढ़ ही जाएगा। पहले तू ये जोड़ा चढ़ा के तो देख, तेरे लिए खास आगरे से लाया हूँ।
तेरी कलाई पे ऐसे सजेगा जैसे सुनी हथेली पे बंदे। भारत, बड़ों की मौजूदगी में ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बाबा, ऐसी नहीं तो वैसी बातें लो। रूपा, तेरे लिए भी समाधि की डिजाइन देकर आया हूँ। प्यार का अनोखा नमूना, आगरे का ताजमहल। जब तू मर जाएगी ना, तेरी याद में ताजमहल बनाऊंगा और आंखों में आंसू लाकर उसके चारों तरफ चक्कर काटूंगा, गोल 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 गोल। मैं क्यों मरूंगी? मरे मेरे दुश्मन। मैं कुछ कह गया क्या? अरे सुन सुन, चली गई। बस आते ही नाराज कर दिए ना उसे। लो। भाभी, वो नाराज नहीं होगी तो फिर मनाने का मौका कैसे मिलेगा? अच्छा चलो, बहुत हो गया, थके हुए हो गए, कमरे में चलकर आराम करो। चलो भैया, भाभी से दो दो बातें तो कर लूं। क्यों भाभी, सुनोगी नहीं मुझ पे क्या क्या बीती? मामा, सुना दूं? सुनाइए ना चाचा जी। सबके सामने नहीं बेटा, अकेले में। जानती हो भाभी, जब भाई साहब मुझे यहाँ से ले गए तो मोटर बोट में मुझे जान से मारने की धमकी दी। मामा जी, छींकना है तो बाहर जाकर छींके, वरना यहाँ सबको जुकाम हो जाएगा। 1 मिनट, ये लो मामा जी, नाक पोंछ लो। आगे सुनो भाभी। भैया पिस्तौल निकालकर मेरे सामने खड़े हो गए और बोले, इन कागजात पर दस्तखत करो वरना तुम्हारी जल समाधि यहीं बना दी जाएगी। अरे मजाक कर रहे हो। ना भाभी ना, तुम्हारे चरणों की सौगंध। भैया मुझे समाधि की जगह दिखाने के बहाने मारने ले गए थे। फिर मैंने कागजात फाड़ दिए। भैया ने मुझ पे 2 गोलियां चलाई। मैं चीखा और पानी में जा गिरा। फिर क्या हुआ चाचा जी? फिर मेरी आंख खुल गई, यानी वो सब एक सपना था। भांजे, क्या ठीक वक्त पर आंख खुली है तुम्हारी, नहीं तो बैंड बज जाता। छोटे, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम क्या भाभी, वो देखो भाई साहब कितना डरे हुए हैं, अभी तक पसीना आ रहा है। अरे और नहीं तो क्या, तू भी कैसी बातें करता है? क्या मैं ख्वाब में भी तुझे जान से मारने की सोच सकता हूँ? अरे मैं तो तुझे सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ। आजा। जानता हूँ भाई साहब, इसीलिए तो आगरे से जल्दी चला आया। हाय हाय, इन दोनों भाइयों का अमर प्रेम देखकर मुझे तो जीजा जी की याद आ गई। वो भी मुझे इसी तरह प्यार किया करते थे। आया था मछलियां पकड़ने, लेकिन साले कम्बक कपड़े फंस। शर्म नहीं आती? जहाँ लड़की नहाती है वहाँ लड़के को नहीं आना चाहिए। मेरे कपड़े रख दो और यहाँ से चले जाओ। शर्म वरम तो मैं दिल्ली में छोड़ा, और फिर ये कपड़े तुम्हारे घर। याद है एक दिन तुमने ये कपड़े मुझे दे दिए थे। खैर पुरानी बातों को भूलो। और देखो मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, पहन लोगी ना? बिल्कुल मेम लगोगी। सीधी तरह मेरे कपड़े रख दो, नहीं तो बाहर आके मारूंगी। हाँ सच? तो आ बाहर आकर मार, तेरे हाथ की भीगी भीगी मार खाने में बड़ा मजा आएगा। बेशरम, बदतमीज, मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ? हाँ ठीक है माता, घंटे 2 घंटे में जब तू सर्दी से अकड़ जाएगी ना, तो गोद में उठाकर मुझे ही निकालना पड़ेगा। हाँ अच्छा बाबा, मैं दिल्ली वाला जोड़ा पहन लेती हूँ। पहले तो उस पत्थर के पीछे जा और अपनी आंखें बंद कर। हाँ ये हुई ना बात। अब आई लाइन पे, ये रहे कपड़े और मैं चला पत्थर के पीछे। यहाँ मत देखो।
हाय हाय, बिल्कुल फुलझड़ी लग रही। छोड़ मेरा हाथ। छुड़ा ले। होय 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 होय, इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ताकत तो अपन में शुरू से थी। सुन। मुँह वाली कहीं का? ठाकुर भांजे, लो शुरू हो जाओ। लो लिखो लिखो BHR। बाएं हाथ से क्यों लिख रहे हो? मैं जो भी थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ बाएं हाथ से लिख सकता हूँ। दायां हाथ तो मार काट और बंदूकबाजी के लिए। भरत दाहिने हाथ से लिखता था। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। इसके लिए टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा भांजे?
मामा, मंगल सिंह से भरत सिंह लिखने में कम से कम 4 मंगलवार तो लग ही जाएंगे। हाँ 8 बज गए, बहू आने वाली होगी। अच्छा तो भांजे हम चलते हैं, तुम जरा लिखाई की प्रैक्टिस करते रहना बेटे। आओ भांजे। ठाकुर, ये बोतल कहाँ ले चले? इसे तो यहाँ छोड़ते जाओ। भरत शराब नहीं पीता था। हाँ हाँ, वो दूध पिया करता था। अभी अभी तुम्हारी भाभी दूध का गिलास लेके आती होगी। वाह 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 वाह, भाई हो तो है। खुद तो जहर पीकर जिंदा बैठे और भाई को अमृत पिला के मार दिया। बड़ा शरारती है डाकू भांजा। भाभी दूध का गिलास लेके आती होगी, पीना छो जाना है। हाँ बोतल लाओ। हाँ हाँ हाँ। छी 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 छी, डर रहा है क्या मामा? हाँ? ये क्या, तुम भी पीने लगा हो क्या? नहीं भाभी नहीं, भैया ने तो ये बोतल मुझे फेंकने के लिए दी है, क्योंकि भैया ने कसम खाई है कि वो आज से शराब नहीं पिएंगे। पूछो। सच? हाँ पूछो पूछो पूछो। भरत, क्यों, इरादा बदल गया है क्या मामा? हाँ, भांजे तुम नहीं, अब तो इस बोतल को ही हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। देखा भाभी? भैया लो, इस जहर को अपने हाथों से घर के बाहर फेंक दो। भैया भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। भरत ये लो दूध पी लो। हाँ हाँ, नहीं भाभी, आज से पहले दूध भैया पिएंगे। हाँ। लो भैया पियो ना। नहीं। भैया पियो ना। कह दिया ना नहीं। मामा ला मेरा घोड़ा। हाँ, ठीक है ठीक है। बचपन में माँ का दूध नसीब नहीं हुआ, अब कमी पूरी हो जाएगी। शराब छोड़ने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं दूध पीने लगूं। मैं नहीं पीऊंगा। माँ का दूध ना सही, गाय का दूध है, पी लो पी लो। जय हो जय हो। मेरा बस चले तो उस डाकू के बच्चे को गोली सुना दो। साला ब्लैकमेल करता है, दूध पिलाता है मुझे, और तुम भी उसी का साथ देते हो। मामा साथ तो देना ही पड़ेगा भांजे, ये मंगल सिंह बहुत टेढ़ी किस्म का आदमी है। अरे कहीं सचमुच भरत बनकर सारी जायदाद ना हड़प कर ले। सारी जायदाद हड़प कर जाएगा। मामा अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मंगल सिंह को भी भरत के पास पहुंचा दूंगा। हाँ, फिर वही बात। देखो, भरत को मारकर उसका हम शक्ल तो खड़ा कर लिया, अब मंगल सिंह को मारकर ये तीसरा हम शक्ल कहाँ से लाओगे? मैं तो कहता हूँ गुस्सा पी जाओ और चलो मुन्नी भाई के यहाँ, वही मूड ठीक होगा जी। हाँ मुन्नी भाई। बड़े ठाकुर आइए, तशरीफ लाइए। आज आपका कौन चाहने वाला है जिसने हमारी गैरहाजिरी में आपको नाचने के लिए मजबूर कर दिया है? गुस्ताखी माफ हो सरकार। एक ही घर के 2 परवाने जब अलग अलग फरमाइश करें तो भला मुन्नी भाई बेचारी क्या कर सकती है? एक ही घर? जी हाँ। चले आओ भैया चले आओ, बस आप ही की कमी थी, अब महफिल रोशन हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो आप हमेशा से करते चले आ रहे हैं, जैसे बड़ा वैसे छोटा। सुभान अल्लाह। तू समझता क्यों नहीं? मेरे साथ आएगा। अगर मेरी बीवी को मालूम हो गया तो उसे शक हो जाएगा कि तू भरत नहीं है। मार खोली अपनी बीवी और उसके शक को। अपन को तो रात में जागने की आदत है, ये भला कैसे हो सकता है कि तू यहाँ बैठकर गाना सुने और हम वहां तारे गिने? ना बाबा ना, गाना सुनना है तो साथ सुनेंगे, और अगर घर चलना है तो साथ चलेंगे। क्यों? सोच लो। बकवास बंद कर, जाओ घर। अबे धमकाना नहीं वरना। मामा लाओ मेरा घोड़ा। घोड़ा? मुन्नी भाई, ये छोटे ठाकुर कभी कभी बच्चों की तरह जिद कर बैठते हैं घोड़े पे बैठने की। इनके लिए काबुल से घोड़ा मंगवाया भी था, लेकिन रेलगाड़ी में आते आते न जाने कम वक्त कहाँ गुम हो गया। अजय छोटे ठाकुर, छोड़िए घोड़े वोड़े को। आज की रात
हमें ही बेजुबान जानवर समझ लीजिए। आप इंसान होकर जानवर क्यों बनना चाहते हैं? मैं तो जानवरों को इंसान बनाने वालों में से हूँ। भैया ने हुक्म दिया है कि उनके साथ घर चलूं, वरना बंदा तो रात यहीं गुजारने आया था। क्यों भैया? हाय अल्लाह, ये क्या, अभी आए और अभी चल दिए? मुन्नी भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ जी, मामला जरा गड़बड़ है। इस हालत में घर चलना ही बेहतर है। मुन्नी भाई, दरअसल आजकल हम आगे की भी सोचते हैं और हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि हमारी बुरी आदतें हमारे छोटों को ना लगे। गुड। अच्छा मुन्नी भाई, अब हम दोनों को इजाजत दो। शबा खैर। चलो चलो। मुन्नी भाई, एक मिनट। गुस्ताखी माफ, जानवर को इंसान बना रहा हूँ। शब्बाख। चलो भैया चलो। अरे मामा तुम भी चलो। भाभी तुम मानो या ना मानो, लेकिन भरत जब से आगरे से आया है गुंडों की तरह हरकतें करते हैं। मुझे तो लगता है वहाँ उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। जादू टोना नहीं पगली, ये तो तेरी बातों का असर है। अच्छा, कल पिताजी ने मुझे गोद में लेके प्यार भी किया था। हाँ रूपा, कल रात वो जल्दी लौट आए और कहने लगे कि तुम जैसी देवी पत्नी को घर छोड़कर अब मेरा मन बाहर नहीं लगता। ये तो वाकई गजब हो गया। अरे ये तो कुछ नहीं, वो देखो। कैसी राम लक्ष्मण की जोड़ी लग रहे हैं। आज बड़े ठाकुर होते तो खुशी से फूले नहीं समाते। आज तो मैं तुम्हारे कहने से मंदिर आ गया मंगल सिंह, कल नहीं आऊंगा। लेकिन आओगे कैसे नहीं राम ठाकुर, अब तो तुम्हें यहाँ रोज आना पड़ेगा। कम से कम इसी बहाने तुम्हारे कुछ पाप धुल जाएंगे। देखो देखो, तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुश हो रही है। प्रणाम भाभी। जुग जुग जियो, तेरे जैसा देवर सबको मिले। चल रामायण पर, जहाँ से छोड़ गया था पर। क्या रामायण? ना भाभी ना, रामायण तो मैं नहीं सुना था। हाँ कहो तो तोता मैना का किस्सा सुना तू। कैसी बात कर रहा है रे? देखा भाभी, मैंने कहा था ना, आगरे जाकर इसका थोड़ा खिसक गया। लाओ लाओ, मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलो भैया शुरू करो। हाँ। चंद्रमा से आग की चिंगारियां चाहे गिरने लगे, अमृत विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। वाह भैया वाह, आपके मुंह से रामायण कितनी मीठी और कितनी मधुर लगती है ना। हाँ, अब तो हम लोग रोज आपसे ही सुना करेंगे। क्यों भाभी? आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, प्रभु पहचानी परेउ गहि चरणा, तो सुख उमा जाए नहीं भरना। रानी, कहो तो घूंघटा उठा दूं? ना। क्यों ना? तुमने यमराज बनकर झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम्हें जलाकर भस्म कर देते। हाँ, अब नहीं क्या मुझे भस्म कर देती? मैं कुंवारी हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारे पास रहूंगी। कौन जाने डाकू के घर रहकर आई हो। वो तो मुझ पर ही प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है कि खुली हुई शराब पी रहा हूँ। नहीं, मैं सच कहती हूँ, मेरा विश्वास करो। विश्वास में कभी कभी विश्वासघात भी होता है। रोशनी में आदमी अंधा हो जाता है और अंधेरे में उसे आंखें मिल जाती हैं। मैं तो कहता हूँ कुलूप बुझा दे। रानी, मालिक? मालिक नहीं, पति देव का हूँ। मालिक, आपकी सासू जी का परलोक से बुलावा आया है, आपको बुलाया है। कहो 1.5 मिनट में आते। बेटे तू किधर है? अरे राम सिंह, ये भैंसा तेरा है क्या? हाँ मामा जी, ये भैंसा हमारा है। तुम्हारे जवाई 2 दिन के लिए किराए में लाए थे। अरे वो जवाई राज तो सब कुछ लूट कर ले गया। कहाँ है वो? वो है कहाँ? अरे वो तो बैंड बाजे के साथ स्टेशन पर मिला था, कह रहा था बैंड बजाने जा रहा हूँ। बैंड तो वो मेरा बजा गया है, उल्लू का पट्टा। ये लो भांजे। मामा,
ये क्या फिर वही देसी उठा लाया ना? ले जाओ इसे वापस कर। अरे भांजे, जब तक मंगल सिंह दस्तखत करना नहीं सीख जाता, नटवर धोबी के बनाए हुए देसी पीना पड़ेगी। नाक बंद करो, चढ़ा जाओ। इस मंगल सिंह के बच्चे ने तो हमारे ऐशो आराम हराम कर रखे हैं। हाँ भाई, देखो ना, पीने के लिए शिकार का बहाना बना के जंगल में आना पड़ता है। वो देखो। हाँ, कहीं वो डाकू भांजा यहाँ भी तो नहीं पहुँच गया। मुझे बचा लो, मेरे पीछे पुलिस लगी। मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। मुझे कहीं छुपा लो। मामा, हेलो ठाकुर साहब। हेलो। क्या बात है इंस्पेक्टर, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपको ताकीद करने आया था, जरा होशियार रहिएगा। डाकू मंगल सिंह जेल से भाग निकला है। डाकू मंगल सिंह? क्या कह रहे हैं आप? कहीं वो मान सिंह का बेटा तो नहीं? जी हाँ, वही इसी जंगल में कहीं छिपा है। अभी 6 महीने पहले हमने उसे डकैती में गिरफ्तार किया था। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगा और अगर मिल गया मैं आपको फौरन खबर कर दूंगा। राइट सर। बेस्ट ऑफ लक टू यू। मामा, ₹100 कौन आता हूँ? डाकू ₹1 नहीं होता ठाकुर राम सिंह। भूल गए? नाग पंचमी के दिन तुम्हारे नाग देवता ने मेरे बाप को डसा था, और जब मैं भाग रहा था तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। ये रहा वो निशान। हाँ जी, बच गया बैंड। अगर तुम मंगल सिंह हो तो वो कौन है? हमारी मौत भांजे। हम भरत को ही भरत बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैं कभी कभी ये सोचता था कि जीजा जी में कोई ऐसी वैसी आदत तो थी नहीं, फिर ये डाकू में भरत का हम शक्ल कैसे पैदा हो गया? मामा, हमारे कहने पे चलोगे? मैं पुलिस को खबर कर। नहीं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। वचन देते हो, धोखा तो नहीं दोगे? डाकू का वचन उसकी सांस के साथ ही टूटता है ठाकुर राम सिंह। कौन हो तुम? वही जिसका नाम रखकर तुम अब तक सबको बेवकूफ बना रहे हो। डाकू मान सिंह का बेटा मंगल सिंह। तुम सीधे यहीं आए हो ना? किसी से मिले तो नहीं? राम सिंह से भी मिल चुका हूँ। तुम भैया से मिल चुके हो? हाँ, और अब वो मेरी कैद में अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। चलो। प्यारे भरत, मुझे खुशी है कि तुमने यह नाटक मुझे सुधारने के लिए किया था, लेकिन अब अगर मेरी जान बचानी है तो तुम मंगल सिंह को अपनी भाभी का मंगलसूत्र दे दो। तुम्हारा भाई राम। बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? देखो, तुम जितना पैसा चाहो ले लो। 20,000, 25,000, 50,000। देवी या तो सुहागन के सुहाग की बलि कबूल करती है, या फिर सुहागन के मंगलसूत्र का अर्पण। आधे घंटे के अंदर मंगलसूत्र लेकर हनुमान पहाड़ी पर न पहुंचे तो फिर आने की तकलीफ न करना, क्योंकि तब तक तुम्हारा भाई देवी की बलि चढ़ चुका होगा।
भाभी का मंगलसूत्र कहाँ ले जा रही हो? आहिस्ता रुपा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूं। जरूरत नहीं, मुझे नहीं मालूम था दिल्ली से तुम चोरी करना भी सीखा होगे। लाओ इधर। बात ये नहीं है, मेरी बात तो सुनो रुपा। लाओ। भारत, इस वक्त तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब, आप यहाँ कैसे? इसका मतलब उन लोगों ने आपको छोड़ दिया। अजी पकड़े किसने यहाँ छोड़ देते और फिर रूपा, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे खानदान में शादी से पहले इस तरह नहीं मिला जुला कर। आप गलत समझ रहे हैं राम ठाकुर। इस वक्त मैं यहाँ इसकी चोरी पकड़ने आई थी। चोरी? नहीं भाई साहब नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। डाकू मंगल सिंह आया था, कहने लगा आप उसकी कैद में हैं। अगर मैं भाभी का मंगलसूत्र लेकर वहां फौरन न पहुंचा तो वो आपकी जान ले लेगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसके पास आपके हाथ का लिखा खत भी था। अच्छा, कहाँ है वो खत? लो 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 लो। जी, उसे वो डाकू ले गया। डाकू ले गया? मालूम होता है राम भांजे ने बुरी आदतें छोड़ दी और तुमने शुरू कर दी। हैं? क्या हुआ? क्या बात है? भाभी, ये देखो, अपने देवर की करतूत देख लो। तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा कर ले जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ बेचारी रूपा ने देख लिया, वरना। क्यों भरत, याद है एक दिन मैं भी इसी मंगलसूत्र को ले जा रहा था और तुमने खानदान की इज्जत का हवाला देकर मुझे रोका था। आज तुम इस इज्जत को खुद ही चुरा कर ले जा रहे थे। भाभी ये सब झूठ है। ये लोग मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, याद करो भांजे, जंगल में शिकार खेलते हुए देहाती लोग क्या कह रहे थे कि भरत सिंह की शक्ल का एक डाकू इसी इलाके में छुपा हुआ है। यानी कि बहू वो मुझे तो कहते झुझरी हो रही है। हो सकता है कि यही वो डाकू है और भरत बनकर हम सबको बुद्धू बना रहा है। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुम मेरे भरत होते तो ऐसी नीच हरकत क्यों करते बोलो? जब से दिल्ली से आए हैं बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। हाँ राम ठाकुर, मुझे भी ऐसा लगता है कहीं भरत के बजाय उसका हमशक्ल तो नहीं आ गया। क्या ये तू कह रही है रूपा? कहने दो भाभी, कहने दो। ये सब लोग मिलकर मेरी असलियत को झुठलाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, उस दिन जो सपना मैंने तुम्हें सुनाया था ना, वो सपना नहीं था, हकीकत थी। जब मुझे मालूम हुआ कि भाई साहब मेरी जान लेना चाहते, तो मैं खुद डाकू का भेष बनाकर इनसे मिला। इन्होंने मुझे भरत का हमशक्ल समझा और मुझे कहा हम भरत को मारकर तुम्हें भरत बनाकर इस घर में ले आएंगे, ताकि मेरे जरिए ये सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। क्यों भाई साहब? अगर ये सच है तो तुम बचे कैसे? इसलिए कि जग्गी ने पिस्तौल में नकली गोलियां भर्ती थी। हाँ, अगर आपको यकीन न हो तो जग्गी से पूछ कर देख लीजिए। शाबाश, गवाह भी ऐसा ढूंढा है जो उल्लू का पठा यहाँ से गायब है। वाह भाई वाह, कहानी तो तूने बड़ी ही अच्छी बनाई है। नहीं, अच्छा तूने क्या सोचा था कि तेरी ये बातें सुनकर गायत्री और रूपा का मन पिघल जाएगा और पीतल को सोना समझ लेंगे? बेवकूफ, अगर तू मेरा भाई भरत होता तो अपने बड़े भाई को खूनी कहने से पहले अपनी जान दे देता। बिल्कुल ठीक भांजे, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने भरत को खत्म कर दिया है और या फिर भरत इसकी कैद में है। मामा जी, आप लोग पीछे हट जाइए। बताओ मेरा छोटा भाई भरत कहाँ है? मैं कहता हूँ बताओ मेरा भाई भरत कहाँ है? अगर सरदार पर हाथ उठाओगे तो तुम सबको यही खत्म कर दूंगा। ये वही आदमी है जो कुछ देर पहले भरत के कंधे से कूदकर भागा था। हाँ भाभी, यही है वो डाकू जो भाई साहब का खत लेकर मेरे पास आया था। बर्बाद मत कीजिए सरदार। कौन सरदार? यहाँ हमारा भांडा फूट चुका है, जल्दी से निकल चलो। अच्छा हुआ सरदार के साथ उसका चेला भी आ पहुंचा। बोल तेरा सरदार यहाँ कैसे आ गया और मेरा भरत कहाँ है? अपने सरदार के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। बोल मेरा भाई कहाँ है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? ये ऐसे नहीं बताएगा। इधर लाइए चाबुक, मैं इससे सच बुलवाती हूँ। बोल भरत कहाँ है? बोल मेरा भरत कहाँ है?
था। सरदार ने भरत को पहली बार आगरा में देखा था। दोनों की शक्ल एक सी थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि भरत के नाम बहुत सी जायदाद है। मौका देखकर सरदार ने उसका हाँ, क्या किया उसका खून कर दिया। भरत मैं हूँ। ये कमीना भाई साहब का आदमी है जो रुपयों के लालच में झूठ बोल रहा है। खामोश! अब तुम्हारा भेद खुल चुका है। अपने भाई के खून का बदला मैं जरूर लूंगा। छोड़ दीजिए, भगवान की निंदा मारिए। हट जाओ गायत्री, मैं कहता हूँ हट जाओ गायत्री। ये मेरा भरत है, जिसकी आंखों में भरत जैसी नेकी है। ये डाकू कभी नहीं हो सकता। गायत्री ये भरत नहीं डाकू है। पराये मर्द को छूना भी तुम्हारे लिए पाप है। हट जाओ वहां से। भाभी, भाभी तुम हट जाओ। मैं कहता हूँ हटो वहां से। नहीं। हट जाओ गायत्री। नहीं भाई साहब, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन भाभी को मत मारिए भाई साहब। भाभी के बच्चे। पति पत्नी के झगड़े में पड़ना ठीक नहीं होता। जिंदगी भर मैं तुम्हारे हाथों मार खाता रहा और चुप रहा, लेकिन आज तुमने मेरी मां समान भाभी पर हाथ उठाया। अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। खबरदार, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा भरत कभी नहीं हो सकता। भाभी, खबरदार जो तूने मुझे भाभी कहा तो मेरा भरत कभी अपने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाता। तू मेरा भरत नहीं है। तू मेरा भरत नहीं है। तू भरत नहीं है। तू मेरा भरत नहीं है। ठीक है भाभी, अगर तुम भी मुझे पराया समझती हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। आज मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, यही मेरा अपराध है ना। लेकिन ये वो अपराध है जिसके लिए कभी तुमने और रूपा ने मिलकर मुझे उकसाया था। क्यों रूपा, तुमने अपनी चूड़ियां उतार कर मुझ पर नहीं फेंकी थी ताकि मैं जुल्म के खिलाफ टक्कर ले सकूं? और आज तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। अच्छी बात है, इंसान जिनके लिए जान देता है अगर वही मुंह फेर ले तो फिर जीने से क्या फायदा। भाई साहब, मैंने जो कुछ भी किया था आपको सुधारने के लिए किया था, लेकिन कामयाब ना हो सका। लीजिए ये बंदूक और अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लीजिए। राम ठाकुर, ये भरत हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, तुम इसकी चाल में मत आना। ये भरत की सब बातें जानता है। फिर भी मेरे मन में शंका है। कल सुबह क्यों नहीं नाग देवता के पास ले चले? वो धोखा नहीं खा सकते। अगर ये भरत हुआ तो उनके सामने पड़ी तलवार उठा लेगा और वो इसे कुछ न कहेंगे, और अगर ना हुआ तो अपनी मौत आप मर जाएगा। रूपा के बच्चे ने सब गड़बड़ कर दिया। अब नाग देवता भरत को कैसे डसेंगे? डसेंगे भांजे, जरूर डसेंगे। ये नहीं तो कोई दूसरे नाग डसेंगे। मामा, कहना क्या चाह रहे हो आप? देखो, अगर हम मंदिर में नाग देवता के बजाय कोई दूसरा जहरीला नाग छोड़ दे तो फिर भला बतलाओ भरत कैसे बचेगा? अरे वाह! और अगर किसी ने पहचान लिया तो? नहीं 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 भांजे, नाग सभी हम शक्ल होते हैं।
हाँ ये तो है, मगर लाएगा कौन? मैं लाऊंगा ठाकुर, और ऐसा जहरीला उसका दफा पानी न मांगे। शाबाश। इसे ले जाओ, सुबह तक दूसरा नाग पहुंच जाना चाहिए, समझे? भाग जाओ। नाग देवता तो अपने स्थान पर नहीं है। नाग देवता हमसे नाराज होकर कहीं चले गए। लगता है हमसे कोई भूल हुई है। कैसे भूल? इनसे पूछिए, इनसे जिन्होंने खूनी को भरत बनाकर ठाकुर खानदान के खून का अपमान किया है। ठाकुर खानदान के खून का अपमान जरूर हुआ है, लेकिन इनसे नहीं, आपसे। आप जो असली खून को नकली साबित करना चाहते हैं। सच और झूठ का फैसला होकर ही रहेगा। नाग देवता को मैं नृत्य कर बुलाऊंगी, वो जहां भी होंगे जरूर आएंगे। वो नहीं भी आए तो फैसला तो होकर ही रहेगा। इसके काटने से आदमी मर जाएगा ना? फौरन सरकार। तो ये लो, बंद कर दो इसे। ये दूसरा नाग कहां से आ गया? ये जरूर किसी की चाल होगी। सिर्फ उसकी, जो असली को नकली साबित करने पर तुला हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही असली भरत हूं और नाग देवता मुझे नहीं दसेंगे। इसलिए उसने नाग देवता को कहीं छुपाकर कोई जंगली सांप या रख दिया, जो किसी को भी डर सकता है। क्यों भाई साहब? बात तो ठीक कर रहा है, मगर इशारा गलत आदमी की तरफ कर रहा है। सुनो भाई, तुम ये बेफजूल की बातें छोड़कर मान क्यों नहीं लेते कि नागों की अदला बदली भी तुम ही ने की थी? अच्छा, मान क्यों नहीं लेता? बहरूपिया की जैसा तूने किया है। तू क्या समझता था कि तू इतनी आसानी से हम सबों को बेवकूफ बना डाले? देख लिया डाकू, ये तुम्हारा ही आदमी था। नाग देवता ने इसे सजा दे दी। मगर तुम्हारी सजा इससे भी भयानक होगी, जो मैं अपने हाथों से दूंगा। ठहरिए, अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये भरत नहीं है। हाँ, अब मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए, रुक जाइए, आपको मेरी सौगंध। मुझे भी ठाकुर खानदान के खून की सौगंध। आज मैं इसका खून बहाकर ही दम लूंगा। निहत्थे पर वार करना भी ठाकुर खानदान के खिलाफ है राम ठाकुर। भरत, ये लो। नहीं, मैं भैया पर तलवार नहीं उठाऊंगा। मैंने इन पर हाथ उठाकर अपने उसूलों और भाभी के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं इन पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं, उठाओ तलवार, अपनी रक्षा के लिए। तुझे मेरी सौगंध है, तेरी भाभी की सौगंध, ताकि दुनिया ये ना कहे एक भाभी ने अपने सुहाग के लिए
अपने देवर का खून भी अपने मांग में भर लिया। अगर अभी तुमने इनकार किया तो तुम्हारे नाम के ये चूड़ियां टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भरत, तुम दोनों का गुरु होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, उठाओ तलवार और सामना करो। मेरे पति के पापों को क्षमा करो, दया करो, दया करो। नाग देवता, मैं बहुत पापी हूँ। मैंने भाई को भाई से लड़वाया। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अभी कभी हरिद्वार चला जाऊंगा। नाग देवता, देख क्या रहा है, वार कर। ऐसा मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। वार कर। नहीं भैया, ये तलवार आपके खिलाफ कभी नहीं उठ सकती।
नाग देवता, आप हमेशा हमारी कुल की रक्षा करते हैं, विनाश नहीं। सुनिए, आप इनसे क्षमा मांग लीजिए, मेरी कसम, आपको बच्चे की कसम, क्षमा मांग लीजिए ना। बेटा राम, अपने आप को भगवान न समझो। एक अच्छे इंसान की तरह अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। नाग देवता के सामने सर झुका दो, ये तुम्हें क्षमा करेंगे। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा पुजारी जी। ये सर टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे भागन का सुहाग आपके हाथों में है। अगर सजा ही देनी है तो मुझे दे दीजिए। नहीं नाग देवता। भाई साहब, इस जायदाद ने दो भाइयों के बीच में बहुत बैर करवा दिया। इससे पहले कि इस घर में और खून खराबी हो, मैं ये सारी जायदाद आपको सौंप कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। ये लो जायदाद के कागजात, मैंने भैया के नाम कर दिए। भाभी, मैं जा रहा हूँ। भारत, भारत! अकेले जा रहा है? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तेरे साथ जन्म जन्म का रिश्ता लिखा है। लेकिन बापू से पूछ कर आ रही हूँ। ए चल। ठहरो, ठहरो, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अगर हम लोग मनी होन पर नहीं जाते तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चल सुसु, बैठ जा तांगे में। लेकिन जग्गी, तुम लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? प्यारे, जग्गी जग छोड़ सकता है लेकिन दोस्ती नहीं। चलो भाई। घर छोड़कर जा रहा है? जी, वो जायदाद के कागजात भाभी को दे दिए। मेरी बुराइयां तो सबने देखी है, मगर तुम्हारी अच्छाइयों ने तुम्हें इतना अभिमानी बना दिया है कि तुम्हारे पास वक्त तक नहीं कि एक पापी को प्रायश्चित के लिए कुछ समय दे सको। तुम क्या चाहते हो भारत? यही ना कि राम ठाकुर घुटनों के बल झुक कर एक एक से माफी मांगे? ठीक है,